हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। भैया जर्नल चैप्टर की आज शुरुआत होगी। बड़ी डिमांड थी, सर जर्नल कराओ जर्नल कराओ। लास्ट लेक्चर जो मैंने वन शॉट डाला था वो था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बड़ा प्यार दिया, तहे दिल से शुक्रिया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब सर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वजह से ही आप जर्नल एंट्री कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नहीं आता, आप नहीं बता सकते कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट कौन से होते हैं और कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है यूजिंग मॉडर्न अप्रोच, तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं बना। तो पहले जाओ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का वन शॉट देख कर आओ। ये कोई प्रमोशनल बात नहीं थी, ये जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वजह से ही आप ये चैप्टर कर पाओगे, उसके बिना ये चैप्टर अधूरा है, आप छू भी नहीं सकते। आपको जब पहला क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। जर्नल आज मैं आपको कराऊंगा L1 यानी लेक्चर 1। इसको हम 2 लेक्चर में डालेंगे। अगला लेक्चर इससे ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज तो हम बेसिक बात करेंगे। बेसिक यानी सिंपल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, हम इसकी कंपाउंड ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ बैंकिंग एलिमेंट्स लेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे यूज होगा ये बताएंगे। वो आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। अगला लेक्चर होगा स्पेशल ट्रांजैक्शन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर ग्रोथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया ये दोनों लेक्चर की सीरीज आपको बहुत अच्छे से देखनी है। इस चैप्टर को वन शॉट भी बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि पहले आपको L1 देकर कुछ टाइम दिया जाए, 2 या 3 दिन का, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का डायरेक्ट रोल है। तो बच्चे को एक्चुअल में तो 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा प्रो हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है रिगार्डिंग एंट्री को करने के लिए, तो ही हमको स्पेशल ट्रांजैक्शन सीखनी चाहिए। देखो भागा दौड़ी से ना आपका कुछ होगा ना मेरा कुछ होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ये चैप्टर है, इसको हम बैकबोन ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। कोई भी अकाउंटेंट प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर जब भी उसके सामने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन आती है तो वो सबसे पहले क्या करता है? जर्नल एंट्री करता है। सर अब तो मैनुअल अकाउंटिंग होती ही नहीं है, अब तो होती है टैली और मार्ग और बिजी सॉफ्टवेयर पर। ठीक है जी। अब बेटा लेकिन उसके अंदर जो इनपुट डालना पड़ता है वो तो ह्यूमन ही डालेगा। आपको पता है जो इनपुट डालता है वो होता क्या है? वो जर्नल होता है। आप टैली तभी सीख पाओगे जब आपको जर्नल एंट्री आती है। तो इनपुट के अंदर जर्नल देना, हाँ उसके आगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स जो भी बन रहा है वो आपको वो सॉफ्टवेयर खुद बना कर दे रहा है, लेकिन इनपुट तो जर्नल है। अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, अच्छा अकाउंटेंसी का स्टूडेंट बनना है, तो जर्नल इज द बैकबोन। माइंड माय वर्ड्स, ये वीडियो आपके लिए है। बहुत अच्छे से मैं इसको पढ़ाऊंगा, अच्छे से लेयर दर लेयर सपोर्टिंग टायर के साथ। मैं आपको एक ऐसी जादू की छड़ी देने वाला हूं अभी, जिससे आपका जर्नल कभी भी गलत नहीं होगा। माइंड माय वर्ड, ये कोई अट्रैक्शन ट्रिक नहीं है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे L1 और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी एडवांस स्पेशल ट्रांजैक्शन। तो जर्नल होता क्या है? जर्नल मैंने बताया ना, एक बैकबोन होती है जो हर एक अकाउंटेंट को करनी पड़ती है। ठीक है जी। आज हम आपको सिंपल, कंपाउंड और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ाई कराएंगे। ठीक है जी। तो चलिए, अगर ये वाला लेक्चर आपको हल्का सा भी मदद कर रहा है मिड टर्म्स को क्रैक करने के लिए या आपकी पर्सनल अकाउंटेंसी की ग्रोथ के लिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर #LearnAndFunCommerce या #LoveYouLearnAndFunCommerce लिखना ना भूलें। इस लेक्चर के एंड में अगर आप प्रैक्टिस करते हो और कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी एंट्री को लिखें कि सर इस एंट्री की जर्नल एंट्री क्या होगी। मैं आपको विद रीजन बताऊंगा इस एंट्री को कैसे करना है और इसका जर्नल क्या होगा। यहीं पर ही हम लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर बिगड़ गया तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर, तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्नल होता क्या है। जर्नल एक ऐसी किताब होती है, जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड। यानी जिस डेट पर कौन सी ट्रांजैक्शन पहले हुई उसको लिखने को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डेट वाइज। यानी 1 अप्रैल की एंट्री 1 अप्रैल को लिखी जाएगी, 2 अप्रैल की एंट्री उसके बाद लिखी जाएगी।
अगर आप ऐसा भूल जाते हो तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, उसके लिए फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का चैप्टर आता है। लेकिन आजकल सब कंप्यूटराइज है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन डेट वाइज लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट्स के अंदर कोई एंट्री 1 अप्रैल की है, फिर आ रही है मई की, फिर आ रही है जून की, फिर अप्रैल की आ रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी सबसे पहली ट्रांजेक्शन यहीं पर जाएगी। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट, rules of debit and credit are applied to each transaction at the time of recording in the books of accounts. आप सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन को देखोगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाओगे, आपको पता चलेगा कि कौन सी आइटम यानी कौन सा जो एस्पेक्ट है वो डेबिट हो रहा है और कौन सा एस्पेक्ट क्रेडिट हो रहा है। आप उसको पकड़ोगे और फिर उसको क्या करोगे, जनरल। मैं आपको यहाँ पे जनरल कम और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ज्यादा समझाऊंगा, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जर्नल सिर्फ एक लिखने का तरीका होता है। एक्चुअल में क्या लगता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो शुरू करते हैं विद द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। दिस इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल, थोड़ा ढंग से देख लो यहाँ ऊपर जर्नल। फॉर्मेट इन अकाउंटेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे फॉर्मेट बनाते वक्त बड़ी गलती कर देते हैं। तो ये आपका पेज है जिसमें एक साइड आपको डेट बनाना है, अगर डेट ना गिवन हो तो आप सीरियल नंबर लिखेंगे। पर्टिकुलर्स यहाँ पर जर्नल एंट्री लिखी जाती है। एलएफ होता है लेजर फोलियो। अब ये पूरी जिंदगी खाली रहेगा, स्टूडेंट लाइफ में लेजर फोलियो हमेशा खाली रहता है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको लेजर चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि वहां आता है जर्नल फोलियो, इनका ताल्लुक है। ये जब लेजर चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको एलएफ और जेएफ का मतलब बताऊंगा। यहाँ आता है डेबिट अमाउंट्स, यहाँ आते हैं क्रेडिट अमाउंट्स। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। पेंसिल स्केल से बनेगा, अंदर सारा आइटम आप पेन से लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस आई हैं। प्रिपेयर जर्नल ऑफ द फॉलोइंग। देखो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है सिंपल ट्रांजैक्शन, एक होती है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल ट्रांजैक्शन, और दूसरी होती है कंपाउंड ट्रांजैक्शन। कंपाउंड एंट्रीज भी कह सकते हो, सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्रीज। जो सिंपल एंट्री होती है उसमें एक आइटम डेबिट होती है और एक आइटम क्रेडिट होती है। कंपाउंड एंट्री में मल्टीपल आइटम डेबिट होती है, मल्टीपल आइटम क्रेडिट होती है। कंपाउंड को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप सिंपल ट्रांजैक्शंस को समझ लो कि एक्चुअल में जर्नल किया कैसे जाता है। तो समझो, सबसे पहले एक अकाउंटेंट के सामने एक जर्नल एंट्री आती है, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर इसके एस्पेक्ट्स जाने थे। जैसे पहली एंट्री का हमने क्या किया था, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप क्या करते हो, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक होता है कैश अकाउंट और एक होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कैश अकाउंट और कैपिटल, ये बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये चीज। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश हमारे बिजनेस में बढ़ जाएगा और कैपिटल हमारे बिजनेस में बढ़ जाएगी। कैश मेरा असेट होता है, कैपिटल तो कैपिटल होती है। अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। सबसे पहले आप इसको लिख लो। अच्छा, बचपन में आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी। जब भी हम बचपन में साइकिल चलाते थे तो साथ में, जब बचपन में साइकिल चलाते थे तो सपोर्टिंग टायर्स का इस्तेमाल करते थे। अब वो सपोर्टिंग टायर इसलिए होते थे कि हमारा बैलेंस बनना शुरू हो जाए, हम गिर ना जाए। स्टार्टिंग में बच्चा अगर बैठ जाएगा और गिर जाएगा तो फोबिया हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा पैडल्स के साथ, अलाइनमेंट के साथ, तो उसको अच्छा लगेगा। फिर धीरे धीरे जब आप थोड़े से मास्टर हो जाते हो साइकिल चलाने में, तो आप दोनों सपोर्टिंग टायर नहीं हटाते, आप एक सपोर्टिंग टायर हटा देते हो। तो एक सपोर्टिंग टायर हटाने के बाद फिर दोनों, मतलब धीरे धीरे आप सपोर्टिंग टायर हटाते हो। तो जो पहला बारी जब आप साइकिल चला रहे हो तो सपोर्टिंग टायर के साथ चला रहे हो, तो ये आपका सपोर्टिंग टायर है। हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं और ये सपोर्टिंग टायर है। ये एग्जामिनेशन में नहीं लिखना, ये तो सिर्फ थॉट प्रोसेस है। हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन आई, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। यहां से हमें पता चलेगा कौन होगा डेबिट, कौन होगा क्रेडिट। बात समझ में आई? ऐसा सबका बना लो आप। पहले स्टार्टिंग के जितने भी 4-5 क्वेश्चन आप करोगे उसके अंदर ये सपोर्टिंग टायर्स लिख लो आप। सेकंड कह रहे हैं ऑफिस फर्नीचर खरीदा है 6000 का कैश में। तो इससे क्या हुआ, आपके बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर अकाउंट बढ़ जाएगा और आपकी जेब से क्या चला जाएगा, कैश, तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट क्या है बेटा, आपका एसेट है, तो वो हो जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट कम हो जाएगा, ये क्या है बेटा, हमारा एसेट है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट।
और ये वाला काम मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। थर्ड की बात की जाए, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 इन कैश। तो आपने गुड्स खरीदे, जब हम माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट लगता है, परचेज, और हमारे जेब से क्या चला जाएगा, पैसा, कैश बढ़ जाएगा, सॉरी परचेज बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। ये मेरा एक्सपेंस होता है और ये मेरा असेट होता है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश कम होगा यानी असेट कम होगा तो क्रेडिट। एक आइटम डेबिट होगी, एक आइटम क्रेडिट होगी। ये जस्ट अ रफ वर्क चल रहा है। 4 ट्रांजैक्शन। अब इसको देख के जर्नल कैसा बनाया जाएगा अभी बताएंगे। परचेज गुड्स 7000 रुपए का मैसर्स सनशाइन, तो ये उधार में खरीदा बेटा आपने, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस और मैसर्स सनशाइन। मैसर्स सनशाइन 7000 का माल आपने खरीदा है, तो परचेज बढ़ गया, एक्सपेंस डेबिट, सनशाइन ये भी बढ़ गया, हमारी लाइबिलिटी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी क्रेडिटर बढ़ गया ना हमारा। फिफ्थ, आपने माल बेचा है 15000 रुपए का कैश में, तो आपके पास कैश आएगा ना, कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, असेट होता है डेबिट, माल बेचना सेल्स अकाउंट होता है, बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो क्रेडिट। इस तरीके से आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को लिख लोगे फटाफट से। रेंट दिया आपने, तो रेंट हमारा एक खर्चा होता है। मैंने सारे नेचर की ट्रांजैक्शन यहाँ लिख दी है आपके लिए। रेंट बढ़ गया, एक्सपेंस है तो डेबिट, ऑब्वियस सी बात है। कैश दोगे, कैश अकाउंट कम हो जाएगा, असेट तो क्रेडिट। 7th, रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब आपको 10,000 ब्याज मिला है, तो कैश तो आया है बेटा आपके पास, कैश इंक्रीज, एसेट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये क्या हुआ बेटा हमारा, बढ़ गया, रेवेन्यू क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 8th की बात की जाए फटाफट से, विड्रॉ 5000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करने को आप ड्रॉइंग कहते हो, तो ये हो गई हमारी ड्रॉइंग, मालिक की ड्रॉइंग हो गई, तो ड्रॉइंग अकाउंट बढ़ गया, एक्सपेंस माना जाता है तो डेबिट। बिजनेस का कैश चला गया, कम हो गया, एसेट है तो क्रेडिट। इसके बाद आपने 4000 रुपए सनशाइन को दे दिए, आपने उधार पे माल खरीदा था, तो बेटा देखेंगे 9 ट्रांजैक्शन, आपका मैसर्स सनशाइन जो कि एक लाइबिलिटी हुआ करती थी वो कम हो गया, तो वो हो गया डेबिट, और आपकी जेब से कैश चला जाएगा, यह आपका असेट था तो क्या हो गया, क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू 4000 टू मैसर्स मूनलाइट, तो आपने मूनलाइट को उधार पे माल बेच दिया। उधार पे माल बेचना मतलब, तो यह आ गया मैसर्स, यानी इनसे पैसे लेने हैं अभी आपको ना। मूनलाइट ये हमारा डेटर है, मूनलाइट बढ़ गया, एसेट था डेबिट, और कैश अकाउंट, सॉरी कैश क्यों आएगा, माल बेचा है ना आपने अभी, तो उधार, तो ये आ गया बेटा सेल्स अकाउंट, ये बढ़ गया, रेवेन्यू है तो क्रेडिट। तो इस प्रकार से आपने एक रफ वर्क बना दिया। यानी अभी फिलहाल हम जर्नल में डायरेक्ट काम नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हम इतने इमेच्योर हैं। यकीन मानो आज के ही लेक्चर के एंड में आप इतने प्रो हो जाओगे कि शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े, या अगर पढ़ेगी, देखो ऑब्वियसली बात है, किसी ने साइकिल चलाते वक्त 2 महीने बाद ही वो सपोर्टिंग टायर उतार दिए होंगे, किसी ने 8 महीने बाद उतारे होंगे। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये आपकी हेल्पिंग हैंड्स है, जब तक आपको इनकी जरूरत है आप अपने पास रखो। जब आपको लगे कि आप मास्टर हो चुके हो, अब ओरली ये काम किया जा सकता है, या अब तो मुझे याद ही हो गई एंट्रीज, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। करना ही पड़ेगा, पेपर में ये लिखना नहीं है, ठीक है ना। तब तक जाते जाते तो बढ़िया बंदे हो जाओगे, आपको टेंशन लेनी। अब जर्नल कैसे बनता है वो बात करेंगे, ठीक है जी। इनको देखकर आप जर्नल एंट्री क्या करते हो, क्या प्रोसीजर है, क्या नरेशन होती है, आओ पूरा एक टिपिकल जर्नल मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो इसी का ही जर्नल फॉर्मेट बना के रखा हुआ बेटा मैंने। तो डेट आ गई, तो हम कैसे करेंगे, आओ देखो। इसको देख कर अब आपको क्या करना है, इनको देखना है। 2 एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, ये उठाना है। अमाउंट कितना है, लाख रुपए, डेट है 1 जनवरी। तो जनवरी 1 को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितना अमाउंट है, 1 लाख। तो यहां लिखेंगे बेटा जनवरी 1। डेबिट वाला अमाउंट सबसे ऊपर आएगा, तो कौन सा आइटम डेबिट हो रहा था, कैश अकाउंट, लास्ट में जाएगा डेबिट। थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप यहां लिखते हो कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हो, कैपिटल अकाउंट। डेबिट वाला ऊपर,
क्रेडिट वाला नीचे, इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखना। अमाउंट कितना था बच्चों? 1 लाख रुपीस। कितना अमाउंट था? 1 लाख रुपया। ठीक है जी। यहां आती है नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी। अब नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हर एक एंट्री की एक नरेशन है, यानी एंट्री को नरेट करती हुई चीज, कि अगर हम 10 साल बाद जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये एंट्री हमने क्यों की थी। तो ये बता दे कि भैया ये एंट्री इसलिए की थी क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से, खत्म। ठीक है ना। तो ये ऐसे, ये एक हो गई, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ये सिंपल जर्नल एंट्री है क्योंकि एक आइटम डेबिट हुई है और एक ही आइटम क्रेडिट हुई है। चलिए फिर कह रहे हैं जनवरी 3 परचेज ऑफिस फर्नीचर था ना, तो फर्नीचर डेबिट था, कैश क्रेडिट था। कितना? 6000 रुपए। तो यहां पर आ गया जी जनवरी 3 फर्नीचर अकाउंट, तो जो डेबिट आइटम है वो ऊपर आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जेब से क्या आ गया बेटा आपका? कैश अकाउंट, 6000 रुपए। हर एक आइटम के आगे आपने अकाउंट यूज करना है, नाम के आगे नहीं करते। नरेशन आ गई, बीइंग परचेज फर्नीचर इन कैश। इस तरीके से एंट्री होती है। फिर आता है जी जनवरी 5, क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट था, कैश अकाउंट क्रेडिट था। सेम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट थी, कट कॉपी पेस्ट चल रहा है और कुछ नहीं। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया। तो परचेज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा? 1000। तो यहां पर आ गया 1000। ठीक है जी। डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के आगे क्रेडिट का अमाउंट। तो यहां पर आ गया बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। नरेशन इज इंपॉर्टेंट। ये कौन सी डेट थी? जनवरी 5। आगे चलते हैं। जनवरी 7 को आपने मैसर सनशाइन से माल खरीदा है, तो डेबिट क्या है? परचेज डेबिट। क्रेडिट कौन है? मैसर सनशाइन। कितने का माल खरीदा है? 7000 का। तो ये आ गया जनवरी 7। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स सनशाइन। अब इसके आगे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक फर्म है। ठीक है जी। डेटर क्रेडिटर के आगे नाम नहीं लिखते। ये आ गया 7000। बीइंग बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। ये छोटा छोटा करके लिख देते हैं, लाइन को श्रिंक कर देते हैं। गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब अपनी भाषा में बस एक आपने नरेशन कर दी। जनवरी 9 देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू इन कैश। तो क्या था? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। अब तो कट कॉपी पेस्ट चल रहा है भैया। 15000 रुपए का माल आपने बेच दिया। क्या समझ रहे हो? यहां पर आ गया ना, बीइंग सोल्ड गुड्स इन कैश। गुड्स इन कैश। गॉट इट? क्लियर? चलिए जनवरी 9, उसके बाद आता है जनवरी 11। फिर क्या कह रहे हैं जी? आपने रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कितना रेंट पे किया है? 6000। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना भैया? अमाउंट भूल जाता हूं मैं। कितना? 6000। 6000। गॉट इट? बीइंग पेड रेंट, बस इतना ही लिखना है। बीइंग रेंट पेड या बीइंग पेड रेंट पे कर दिया आपने। सिंपल ट्रांजैक्शन है। जनवरी 13 इंटरेस्ट मिला था आपको, कैश डेबिट हुआ था, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, 10,000 आपको ब्याज मिला था। तो यहां कैश बढ़ा था आपका तो डेबिट हुआ था। टू इंटरेस्ट मेरा रेवेन्यू है, ये बढ़ गया था तो क्रेडिट हुआ था 10,000। ओरल भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आई बिलीव कि आपको कुछ क्वेश्चंस
सपोर्टिंग टायर्स के साथ करने चाहिए। उसके बाद सीधा हीरो नहीं बनना, बाहुबली नहीं बनना, ठीक है ना अपन को। चलिए क्या कह रखा है, विड्रॉ 5000 फॉर पर्सनल यूज। 5000 फॉर पर्सनल यूज के लिए आपने क्या किया बेटा, विड्रॉ कर लिए, ठीक है जी। अब देखो कैश क्या हुआ था, डेबिट, सॉरी ड्रॉइंग क्या हुआ था, डेबिट, और कैश क्या हुआ था, क्रेडिट, 5000 रुपए। तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना भैया, 5000, ठीक है जी। ये आया जनवरी 15। बीइंग, मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये मत सोचो हर एक क्वेश्चन में मैं नरेशन लिखूंगा, ये तो मैं ऑफलाइन में भी लिखता, क्या समझे। बस पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा बाबू बच्चे जैसे पढ़ाऊंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा, फॉर्मेलिटीज पर नहीं दूंगा, ठीक है जी। वो तो मुझे पता है तुम लोग कर ही लोगे। बीइंग विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर हम लोग फॉर्मेलिटीज पर पहुंच गए तो ये वन शॉट बन नहीं सकता, पहली बात, बना भी दिया इतना लेंदी बन जाएगा, तुम बोर हो जाओगे, क्या समझे। आ जाओ जी, जनवरी 17, हफ्ते खेलते बस जो चैप्टर निकल जाए वही जिंदगी है। विड्रू हो गया, पेड 4000 टू मैसेज सनशाइन, उसको पैसे दिए थे आपने, तो वो डेबिट हो गया था, कैश क्रेडिट हो गया था, ठीक है जी। 4000 आपने पे कर दिए, तो मैसर्स सनशाइन ये हुआ था डेबिट, कैश क्या हो गया था हमारा, क्रेडिट। कितना पे किया था, 4000 रुपए, देख रहे हो। बीइंग लिख देंगे, बीइंग पेड कैश टू क्रेडिटर, नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है जनवरी 19 को। जनवरी 19 को हमने क्या किया था, मूनलाइट से उधार पे माल खरीदा था, बेचा था, तो यहां पर आ गया मैसर्स मूनलाइट, ये मेरा बन गया डेटर, अकाउंट आता नहीं है इसके आगे, टू सेल्स। अब इसकी नरेशन आप लोग लिख लेना, कितने का माल बेचा था बेटा इसको, 4000 का, इसको भी 4000 का बेचा था, ये आ गया 4000, ये भी आ गया 4000। अब कई टीचर्स नीचे टोटलिंग कराती हैं, कई टीचर्स टोटलिंग नहीं कराती है। आज के टीचर उन्होंने टोटलिंग कराई है या नहीं कराई है, क्या करनी चाहिए। देखो प्रैक्टिकल जिंदगी की बात करें तो टैली सॉफ्टवेयर होता है, बिजी सॉफ्टवेयर होता है, वो खुद कर देता है, ठीक है जी। मार्ग नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है, तो वो खुद कर देता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टूडेंट लाइफ के अंदर करनी है नहीं करनी, आस्क योर टीचर, 12th में नहीं करनी होती, ठीक है ना। चलो बात समझ आ गई। तो भैया देखो कहानी यही है कि सबसे पहले एक अकाउंटेंट के सामने ट्रांजैक्शन आएगी, आ गई आप लोगों के पास, आपको उसका क्या करना है, सपोर्टिंग टायर बनाना है, और फिर आपको क्या करना है, सपोर्टिंग टायर समझते हो वो साइकिल वाले, ये कोई अकाउंटिंग टर्म नहीं है, तो इसको देखकर आपने बस कट कॉपी पेस्ट मार देना। ये है जनरल एंट्री, पूरा चैप्टर यही है, समझ रहे हो। बस चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रांग है तो। आओ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैं यहां पर ओरल सपोर्टिंग टायर बनाऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप यहीं पर ही इस स्क्रीन को पॉज कर लो और इसके सपोर्टिंग टायर बना लो, ठीक है जी। अब मैं हर एक एंट्री को सपोर्टिंग टायर ओरली बनाकर इसको जनरलाइज करूंगा, ठीक है जी। फटाफट से इसके क्या बना लो, सपोर्टिंग टायर यानी रफ वर्क बना लो फटाफट, ठीक है। तो आपने बना लिया होगा आई होप। अब हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज करेंगे और ओरली मैं इन चीजों को आपको बताऊंगा कि आपने सपोर्टिंग टायर में क्या लिखा होगा। तो कह रहे हैं अप्रैल 1 को नितिन ने बिजनेस स्टार्ट किया था लाख रुपए से, तो भाई कैश आपका डेबिट आया होगा और कैपिटल आपका क्रेडिट आया होगा। रीजन भी, कैश हमारे बिजनेस में बढ़ गया है तो डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ गई है तो वो क्रेडिट होगी। कितने से, 1 लाख, यहां पर भी आ गया 1 लाख, ठीक है जी। नरेशन लिख देंगे बेटा, बीइंग ओके, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर अप्रैल 2 की एंट्री, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। आपका फर्नीचर डेबिट दिख रहा होगा और कैश आपका क्रेडिट दिख रहा होगा, क्योंकि बिजनेस में असेट बढ़ा है फर्नीचर नाम का और बिजनेस का एक असेट कम हो गया है कैश नाम का। तो एंट्री हो गई फर्नीचर। सपोर्टिंग टायर जरूर बनाए भैया, मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, अभी इतनी जल्दी प्रो ना बने, लिखित में बनाए, ओरली नहीं, ठीक है जी। कितने का फर्नीचर खरीदा बेटा आपने, 5000 रुपए का, ठीक है जी। बीइंग बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस,
अप्रैल 3 परचेज गुड्स इन कैश, तो आपका परचेजेज अकाउंट डेबिट दिख रहा होगा क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया, कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट दिख रहा होगा। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आया बेटा 20,000। ठीक है जी, डन है बेटा। तो यहां पर आया बीइंग परचेज्ड गुड्स इन कैश। फिर आपने हरी एंड कंपनी से ₹1,00,000 का माल खरीदा है, तो यहां पर भी परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अब कैश नहीं गया, अब हरी एंड कंपनी मेरी लायबिलिटी बन गई। अब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो भी क्या होती है, क्रेडिट। तो यहां पर आ गया परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। कितना आया बेटा 1,00,000 रुपीज। कितना आ गया 1,00,000 रुपया। ठीक है जी, यहां आ गया बीइंग। फिर आया जी अप्रैल नंबर 5, क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। आपने कैश में माल बेचा है तो पैसा आया होगा, कैश बढ़ गया तो डेबिट, और स्टॉक चला गया यानी सेल हो गई, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। तो कैश टू सेल्स कितना 20,000 अप्रैल 5। तो ये आया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना बेटा 20,000। नरेशन लिख देंगे, बहुत ही बढ़िया। चले आगे। फिर कह रहे हैं कि आपने रमेश एंड कंपनी को माल बेचा है, तो वो मेरा कौन बन गया, डेटर। डेटर असेट बढ़ गया तो क्या होता है, डेबिट। तो यहां पर एंट्री हो गई रमेश एंड कंपनी, डेटर है मेरा, डेबिट, माल बेचा है सेल्स अकाउंट, तो वो क्रेडिट हो गया। क्या डेट है बेटा, डेट है अप्रैल 6 75,000। तो ये आ गया अप्रैल 6 75,000। क्लियर है बेटा। बीइंग नरेशन इज मैंडेटरी। ठीक है जी। अप्रैल 7 क्या कह रहे हैं बेटा, अप्रैल 7 में पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, सैलरी दी है तो सैलरी एक्सपेंस होता है, जैसे रेंट होता है ना, तो अगर इसका बनाया जाए तो सैलरी बढ़ गया, एक्सपेंस है तो डेबिट। ठीक है जी। कैश कम हो गया, असेट है तो क्रेडिट। ठीक है जी। तो एंट्री आती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आया बेटा, हाउ मच, कितना सैलरी दिया है, सैलरी दिया है हमने 15,000 रुपया। ठीक है जी। ये आ गया 15,000 और ये भी आ गया हमारा 15,000। अप्रैल 8, अब ये सारी ना खर्चे वाली ट्रांजैक्शन है, बिजली का बिल दिया, टेलीफोन का बिल दिया, सब एक ही ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 8 को इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 2,000 रुपये का, तो यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे सैलरी दी है वैसे ये देना है। उसके बाद टेलीफोन बिल, समझ रहे हो, अकाउंट डेबिट पूरा ढंग से लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अप्रैल 9, फिर अप्रैल 10 में स्टेशनरी खरीदी है तो स्टेशनरी एक्सपेंस होता है हमारा, असेट नहीं होता, टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रही है, अमाउंट लिख देना, नरेशन लिख देना। तो ये बेटा सिंपल ट्रांजैक्शन जो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से क्रैक की जा सकती है। क्लियर है। तो ये पोर्शन था हमारा सिंपल ट्रांजैक्शन का। अब हम आगे बढ़ेंगे कंपाउंड ट्रांजैक्शंस पर, कंपाउंड एंट्रीज पर। आइए, अब कंपाउंड एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती हैं, आओ सुन लो। ऐसी एंट्रीज, ध्यान सुनना, ऐसी एंट्रीज इन विच multiple items are debited or multiple items are credited। मल्टीपल एस्पेक्ट भी लिख सकते हो, आइटम वर्ड गलत लग रहा है तो क्रेडिटर लिख दिया। देखो मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिटेड। ठीक है जी, क्रेडिटेड। तो यहां पर ऐसा होता है कि मल्टीपल चीजें डेबिट हो सकती हैं और मल्टीपल चीजें क्या हो सकती हैं बेटा, क्रेडिट हो सकती है। ठीक है, मान लो 3 आइटम क्या हो गई डेबिट और
एक आइटम क्रेडिट चल रही है, एक आइटम डेबिट, दो आइटम क्रेडिट, या दो आइटम डेबिट, दो आइटम क्रेडिट, या तीन आइटम क्रेडिट, ऐसी ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कंपाउंड ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड ट्रांजैक्शन। अब जैसे इसके अंदर कई सारी कंपाउंड ट्रांजैक्शन आएंगी और कई सारी सिंपल ट्रांजैक्शन आएंगी, ठीक है जी। तो फिर मैं आपको वही एडवाइस करूंगा कि आप एक बारी क्या कर लें, सपोर्टिंग टायर बना लें। मैं तो ओरली कराऊंगा, ठीक है जी, और उसको सपोर्टिंग टायर मैच हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको पॉज करके एक बारी सपोर्टिंग टायर आप लोग बना ही लें। चलें आगे, आई होप बना लिया होगा। May 1 को पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज। देखो मायरा को 9750 देने थे और रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 250। अब देखो मायरा को देने होंगे शायद 10,000 रुपए और आपने दिए कितने बेटा? 9750, 250 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब मायरा को हम पैसे क्यों दे रहे हैं? शायद मायरा हमारी कौन होगी? क्रेडिटर होगी, ठीक है ना। अब मायरा को हम पैसा दे रहे हैं यानी हमारी क्रेडिटर होगी। अब ध्यान से देखो एंट्री क्या बन पाएगी इसकी। अब देखो सबसे पहले मायरा मेरी कौन थी? क्रेडिटर। वो कम हो गई तो डेबिट नजर आएगी, लायबिलिटी कम होती है तो एंट्री क्या हो गई? मायरा डेबिट। कितने से कम हो गई वो? 10,000 से। लेकिन मेरी जेब से पैसा कितना गया बेटा? कैश अकाउंट, वो गया 9750। अब आप इसका सपोर्टिंग टायर वाउचर बना सकते हो। 2, अब यहां पर क्या आया? डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट मिला ना, इस पूरे प्रोसेस में आपको फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 250 रुपए का। ध्यान से देखो, अगर मैं इसका वो बनाऊं तो मायरा मेरी लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट। कितने से डेबिट हुई? 10,000। भाई मायरा जो मेरे सर पे बोझ था 10,000 का, वो तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। फिर आता है कैश। कैश कौन है बेटा? मेरा एसेट। वो कम होगा तो कितना होता है? क्रेडिट। लेकिन वो कितना क्रेडिट होगा? 9750। लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होना चाहिए। अब कैश अगर कम हो रहा है 9750 और लायबिलिटी कम हो रही है 10,000 से, तो भैया मेरे को डिस्काउंट मिला होगा ना, और डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा रेवेन्यू होता है, वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है 250 रुपये। तो दो आइटम क्रेडिट हो रही हैं, एक आइटम डेबिट हो रही है, वो मैंने यहां पर लिख दी है। क्या समझे? ठीक है ना, क्लियर हुआ। और देखो अब ऐसे कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं किया जाता, फर्स्ट डेट से हमने आपको बता रखा है। तो 20,000 का 10% काट दो। हेमंत को माल बेचा है, पैसे अभी लेंगे क्योंकि कैश वर्ड नहीं लिखा। 20,000 का 10% काटो, कितना होता है? 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपए। तो 18,000 रुपए हमको मिलेंगे हेमंत को माल बेचकर, ठीक है जी। तो May 3 आ गई हेमंत को माल बेचकर। तो एंट्री क्या हो गई बेटा? हेमंत हमारा असेट बन गया टू सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं हम ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन है। तो यहां पर मिलेगा हमको 18,000 रुपए। तो सिंपल और कंपाउंड इकट्ठे ही आएगी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि पूरा कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। सोल्ड गुड्स इन कैश, ये भी आपको आती है भैया। May 7 माल आपने कैश में बेचा है तो कैश आया होगा, डेबिट हुआ होगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। क्रेडिट हुआ होगा, कितने का माल बेचा है? 2500 रुपए का, तो यहाँ आ गया 2500। सिंपल ट्रांजेक्शन हो गई। गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत ने माल वापसी भेज दिया। तो वो लिस्ट प्राइस कितना था बेटा? 2,000 का, लेकिन हमने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट काट के बेचा था, तो वो वापसी भी तो हम 10% काट के ही लेंगे ना, 2,000 का थोड़ा ना। अब इसके अंदर से हम 10% माइनस कर देंगे, यानी कितना? 10% आएगा 200 रुपये। तो ये 1800 रुपये का माल क्या आ गया? वापस आ गया। जब माल बेचा था तो एंट्री हुई थी हेमंत टू सेल। जब हम उसका माल वापसी आएगा तो हम एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत। कितना भैया? 1800। कितना भैया? 1800। ठीक है जी, चले बेटा आगे। तो सेल्स रिटर्न डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि उसने हमको माल वापसी दे दिया, ठीक है जी। जब हमने उसको बेचा था तो हमने सेल को क्या किया था? क्रेडिट। अब सेल को डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट।
और हेमंत जो मेरा एसेट था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे 1800 थोड़ा ना देगा, क्योंकि उसका तो माल मुझे वापसी कर चुका है। तो ये आ गया। डेट देख लेते हैं इसकी, वो थी मई 10। ठीक है जी, तो मई 10 आ गया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, 15,700 दिए। ध्यान से देखो, हमने उसको जो माल बेचा था वो 18,000 रुपए का था, तो 18,000 का जो हमने माल बेचा उसमें से 1800 का माल वो हमको वापसी कर चुका है। अब उससे हमें पैसे लेने कितने हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे तो 16,200 रुपए मैंने उससे लेने हैं, लेकिन वो मुझे पे कितने कर रहा है, 15,700। तो ये 500 कम वो क्यों दे रहा है, 500 कम वो इसलिए दे रहा है बेटा क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया। ठीक है जी। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम, तो देखो ये वही आ गई, कंपाउंड ट्रांजैक्शन आ गई है। तो हमको मिला कैश अकाउंट, ध्यान से देखो, हमको मिला 15,700 रुपया और हमने उसको दिया डिस्काउंट, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जब मिलता है तो रिसीव्ड, देते हैं तो डिस्काउंट 500। और टू हेमंत, मेरा एक असेट था हेमंत, वो अब कम हो जाएगा, कितना, 16,200 लेने थे वो कम हो जाएगा। इस एंट्री की जो डेट है वो है मई 20। गॉट इट। तो दिस इज नोन एज कंपाउंड ट्रांजैक्शंस, कंपाउंड एंट्रीज, जहां पर क्या होता है, मल्टीपल चीजें डेबिट होती हैं और मल्टीपल चीजें क्रेडिट भी हो सकती हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हेमंत। चले आगे, बहुत ही बढ़िया। फिर कह रहे हैं, ध्यान से देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम निहार, निहार से आपने माल खरीदा है 30,000 का, 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 15% ट्रेड डिस्काउंट हो गया 4500 रुपए का। ठीक है जी। तो यहां पर भी हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, मतलब मैं आपको बता देता हूं, 4500 माइनस कर दो ना 30,000 में से, तो ये आ जाएगा 25500। तो 25,500 का माल आपने किससे खरीदा है, निहार से, मई 20 को। तो यहां पर आ गया बच्चों मई 20। ट्रेड डिस्काउंट शो होता नहीं है, तो माल खरीदने को कहते हैं परचेजेस अकाउंट। ओके, और निहार को पैसे देने हैं अभी, निहार। ठीक है जी, निहार को पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट 25500, 25500। क्लियर। चले, गुड्स रिटर्न टू निहार, अब मैंने उसको 5,000 के गुड्स क्या कर दिए, वापसी। ठीक है जी। अब लिस्ट प्राइस 5,000 थी, जब हमने उससे खरीदे थे तो 15,000 15% काट के खरीदे थे, तो जब वापसी देंगे तो भी तो 15% काट के ही देंगे ना। तो इसका 15% होता है 750 रुपए, तो ये आ गया 4250, इतने का माल वापसी जाएगा। जब हमने खरीदा था तो एंट्री ये की थी, जब हम वापसी करेंगे तो फिर वही बेटा निहार डेबिट हो जाएगा और टू परचेज रिटर्न। तो बहाने से, कंपाउंड एंट्री के बहाने से मैंने आपको सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की भी ट्रांजैक्शन बता दी है। 4250, 4250। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ेंगे बेटा। ठीक है जी। तो यहां पर आ गया मई 20, मई 22। ठीक है। तो 2 लेक्चर्स बन रहे हैं हमारे, आज एक लेक्चर और अगला लेक्चर अगली क्लास के अंदर हम आपको देंगे और जर्नल पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। इसको वन शॉट भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट एक दिन में मैं नहीं समझता समझदारी है। ठीक है जी, वन शॉट के ट्रेंड से बाहर आना पड़ेगा हम लोगों को ना। जो जरूरत है, मतलब जो वन शॉट बनाया जा सकता है उसको हम वन शॉट बनाएंगे, जो नहीं बनाया जा सकता, जो आप देखो भाई हम तो बना देंगे यार, जोड़ जोड़ के बनाना है, क्या करना है तुमको ही पता है कैसे बनते हैं। लेकिन अब लोग 5-5 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, तो 5-5 घंटे इकट्ठे थोड़ा ना बना रहे हैं वो, ये तुमको ही मालूम है, ये बात मुझे भी मालूम है। ठीक है ना। अब कहानी यहाँ पर ये कि आपको ऑब्वियस बात है एक जगह मिल जाती है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा लगेगा, बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, रादर बीइंग वन शॉट के जरिए अट्रैक्शन पॉलिसी, वो मुझे पसंद नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 लेक्चर बनाएंगे, एक में हम बेसिक रखेंगे और एक के अंदर हम स्पेशल ट्रांजैक्शन रखेंगे जिसके अंदर एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, तो वो एक स्पेशल एक वीडियो होगी। ठीक है जी। चलो, अब क्या कह रहे हैं, पेड टू निहार, निहार को हमने 9800 दे दिया। यहां पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, यानी बाकी पेमेंट हम कब देंगे, बाद में। 9800 आपने उसको दे दिया। अच्छा, लिखा है रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 200, 10,000 का निहार कम हो जाएगा, 9800 देकर, तो 200 रुपए आपको डिस्काउंट मिला है इस बार। आ जाओ, तो आपने निहार कम हो गया कितने से बेटा, 10,000 से। आपने उसको कैश दिया
कितने 9800 और आपको जो डिस्काउंट मिला उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, वो कितना मिला 200 रुपये। ये तो साक्षात क्वेश्चन चिल्ला ही रहा था। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। पेड सैलरी टू जितेन, अरे भाई किसी को भी सैलरी दोगे ना तो नाम नहीं आता, एंट्री वही होगी सैलरी टू कैश, कितनी 14,000 रुपये। तो यहां एंट्री आ गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, कितना आया 14,000। बाकी चैप्टरों में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे वन शॉट में यार, कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसके अंदर भी बढ़िया पढ़ाते हैं हम लोग, लेकिन इस चैप्टर के अंदर डिटेल्ड चीजें जानी चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो निहार वाला हो गया और कैश वाला भी हो गया। क्लियर? आई होप कंपाउंड एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी कैसे बनती है। डेबिट और क्रेडिट का पोर्शन दोनों सेम होना जरूरी है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। क्या होती हैं बच्चों बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? देखो आपने सिंपल एंट्री पढ़ ली, आपने कंपाउंड एंट्रीज पढ़ ली। अब ये बैंकिंग एंट्रीज नहीं है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन आएंगी वो आपके और आपके बैंक के बीच में हुई होगी। ठीक है जी। अब कहानी यहां पर यह है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन थोड़े अलग थॉट प्रोसेस से की जाती है, मतलब वही रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वही लगेगा, लेकिन जब चेक लोगे दोगे तो उसको बैंक में ऑब्वियसली बात है कैश की जगह वर्ड बैंक आना चालू हो जाएगा। चलो जी शुरू कर रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन कह रहे डिपॉजिट इन बैंक, 30,000 रुपए जाकर आप बैंक में जमा करा कर आए तो आपकी जेब से कैश कम हो जाएगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एंट्री हो गई अप्रैल 1 बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरा कैश जो मेरी जेब में था ऑफिस के गल्ले में था, गल्ला समझते हो ना, वो कम हो जाएगा। ठीक है जी। अप्रैल 1 अप्रैल 3 को बैंक से जाकर विड्रॉ करा लिया। मान लो बैंक में पैसे पड़े थे, आपने विड्रॉ करा लिया ऑफिस यूज के लिए, तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 10,000 रुपए से। तो कैश अकाउंट बढ़ जाएगा और मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, डन है, आगे बढ़े। चलो ये आया अप्रैल 3। इसके बाद कह रहे हैं वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस खर्चा है बढ़ेगा तो डेबिट होता है, चेक से दे रहे हो तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 7,000। तो यहां पर आई अप्रैल 7, तो ये आया बेटा वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके बैंक से पैसे जाएंगे, इस बारी आपने चेक दिया। तो जितना भी जब भी चेक वेक इन्वॉल्व होगा ना, उन ट्रांजैक्शंस को आप कहते हो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अप्रैल 10 इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना। आपको चेक मिला, कंपाउंड भी आ गई, चेक मिला दीवान से 8500 और उसको आपने डिस्काउंट दिया 500, तो शायद आपने दीवान से 9,000 रुपीज लेने होंगे। ठीक है बेटा, चेक आपने डिपॉजिट किया बैंक में जाकर सेम डेट पर, तो अप्रैल 10 ध्यान सुनो, आपको चेक मिला, आप सेम डेट पे जाके चेक जमा कराएं। सर जरूरी थोड़ा है कि हम जाकर सेम डेट पे जमा कराएं, कोई क्लाइंट रात को 9 बजे चेक दे रहा है, मान लो 10 अप्रैल को इसने 9 बजे चेक दिया होता तो हम अगले दिन जाकर जमा कराते ना। तो बेटा जब भी आपको चेक मिलता है सेम डेट पर, अगर आप जमा नहीं कराओगे तो उस दिन ना तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा ना आपका कैश बढ़ा, तो वो चेक आपको अपने वॉलेट में रखना पड़ेगा। अब वो वाला चेक को बोलते हैं चेक इन हैंड। तो यहां बैंक बैलेंस ना बढ़ता, यहां कैश ना बढ़ता, यहां एक नया एसेट, टेम्परेरी एसेट, जब तक वो चेक आप बैंक में डालोगे तब तक के एसेट को क्या बोलोगे, चेक इन हैंड। फिर फ्यूचर में जाकर आप जब जमा कराओगे तो वो चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, समझ में आया? अगर आप चेक सेम डेट पर जमा ना कराओ, मान लो 14 अप्रैल को आपने जमा कराया होता तो 10 अप्रैल को आप यहां लिखते चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, बाकी सारा सेम आता। ठीक है, जैसे अभी बताता हूं, आपने चेक दिया, यहां आया डिस्काउंट अलाउड किया, ठीक है जी, टू दीवान, समझ लेना, अभी मैं चेक इन हैंड वाला ही बताया था। अभी तो आपको चेक सेम डेट पे जमा करा दिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, 500 रुपए आपने डिस्काउंट दिया, दीवान से लेने थे आपको 9,000 रुपए। मान लो इसका चेक आपने सेम डेट पे जमा नहीं कराया, तो आप यहां क्या लिखते, चेक इन हैंड, और 14 अप्रैल को हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। याद है, समझ में आ गया, कर लोगे? चलो, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर भी किया था। चलो आगे बढ़ते हैं।
एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपने बैंक को कहा कि मेरा फोन बिल, अरे मेरा बैंक तो पता नहीं, ये तो टेलीफोन बिल की बात है, मेरा तो वाईफाई का बिल मेरा बैंक भरता है, मतलब वो अपनी जेब से नहीं मेरे अकाउंट से काट देता है। मेरी इंश्योरेंस, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, मेरे EMIs सारे मेरे ऑटो डेबिट हो जाती है मेरे बैंक से। तो बैंक है कौन? हमारा एजेंट तो है, इन सब काम के पैसे लेता है वो। 1000 रुपए मेरे बैंक से कट गए 12 अप्रैल को, तो मेरा टेलीफोन बिल खर्चा है बेटा, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरे बैंक से कट गया। कितना कटा बेटा? 1000 रुपया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। दीवान का चेक बाउंस हो गया, देख रहे हो, दीवान नाम का ही दीवान है, दीवान का चेक क्या हो गया बच्चों? बाउंस हो गया। याद रखना हमेशा, जब चेक मिलने की एंट्री आप करते हो और वो चेक बाउंस हो जाए तो सेम एंट्री उल्टी हो जाती है, क्योंकि दीवान से फिर पैसे लोगे, बैंक में आपका पैसा आया नहीं तो क्रेडिट हो जाएगा। जो दीवान को मैंने चेक मिलने पर डिस्काउंट दिया था, तो क्या उसको वो हकदार है उस डिस्काउंट का? नहीं, तो वो डिस्काउंट अलाउड हम क्या ले लेंगे? वापसी। तो अप्रैल 10 की एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? एकदम उल्टी हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी दीवान फिर से मेरा क्या बन गया? डेटर बन गया 9000 रुपए का। मैंने सोचा था मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन वो नहीं बढ़ा, कम हो गया, 8500 आ गया, ठीक है जी। और जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया हुआ था वो आ गया। तो बेटा ऐसा क्या होता है, हम एंट्री उल्टी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, भैया हमारी कोई बीच में ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तूने चेक दिया ही नहीं, बाउंस हो गया वो, ठीक है ना। आगे देखेंगे, बैंक ने चार्जेस काटे हैं कितने? 400 रुपए। देखो बैंक तरह तरह की चीजों के चार्जेस काटता है, SMS चार्जेस होता है, डेबिट कार्ड चार्जेस होता है, चेक बाउंस हुआ उसका चार्जेस हो सकता है, या जितने भी हमारे वो एजेंसी फंक्शंस करता है उसके चार्जेस। तो बैंक आपके घर नहीं आता बेटा, वो सीधा पैसे काट लेता है। इस खर्चे को कहते हैं बैंक चार्जेस, और ये आपके बैंक से बैंक ऑटो डेबिट कर लेता है, काट लेता है। तभी तो ना बैंक के अंदर अगर आप देखो तो जीरो बैलेंस अकाउंट को छोड़ दो तो एक मिनिमम बैलेंस अकाउंट होता है, जैसे 5000, 10,000, 50,000, लाख रुपए, एज पर द बैंक या किस प्रकार का अकाउंट है। तो वहां पर इसलिए रखते हैं कि ताकि अगर वो चार्जेस हैं तो हम काट पाए। तो बैंक 400 रुपए आपके बैंक से काट लेगा, ठीक है जी। एंट्री होती है बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। बहुत ही बढ़िया। गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपने माल बेचा 8000 रुपए का, और जो भी पैसा आया आपने बैंक में जमा करा दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा बच्चों। ये आ गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। और सेल्स तो बेटा मेरी क्या होती है? सेल रेवेन्यू है। 8000 में मेरा बैंक बढ़ गया और ये मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। बात समझ में आ गई? फिर कह रहे हैं पेड बैंक इंश्योरेंस। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर पे 1800। मैंने बताया ना मेरा भी ऑटो डेबिट होता है, 1800 रुपए मेरे बैंक से कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। अब ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। अगली क्लास के अंदर हम स्पेशल ट्रांजैक्शन करेंगे जहां मालिक के लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करेंगे, तो अगली क्लास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ये ध्यान रखना। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे बैंक से कट जाएगा, ठीक है जी। कितना कट गया बेटा? 1800 रुपए प्रीमियम कट गया। ओके। डिविडेंड कलेक्टेड, जब आप शेयर खरीदते हो, जैसे मैंने कई सारे कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ITC कंपनी मुझे सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। अगर आप किसी को पैसा लोन पे देते हो तो वो आपको इंटरेस्ट देता है। कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा देता है, उसको आप डिविडेंड कहते हो। डिविडेंड आपके बैंक में ऑटो क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट मतलब अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बैंक आपको इत्तिला कर देगा मैसेज देकर कि भैया ये वाली कंपनी ने आपको पैसा दे दिया। तो डिविडेंड मिलना हमारी इनकम होती है, तो इससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और ये रेवेन्यू है तो ये मेरा क्या कहते हैं? बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट। तो डिविडेंड अकाउंट कितना आया बेटा? 2500 रुपया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आज का पूरा लेक्चर आपको क्लियर हो गया। आज के लेक्चर में हमने शुरुआत की थी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के इस्तेमाल से सिंपल ट्रांजैक्शन कैसे क्रैक करनी है। फिर हम लोगों ने बात की कंपाउंड ट्रांजैक्शंस क्या है, इसके अंदर भी कई कंपाउंड ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने सीखी। फिर हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में बात की। ये जो लॉट मैंने आज आपको सिखाया, ये बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है, ये बेसिक जर्नल है। इतना आना चाहिए। अगली धमाकेदार लेक्चर के लिए वो है स्पेशल ट्रांजैक्शन।
एग्जाम में वही आता है, इसके बिना वो छू नहीं सकते। ऐसा नहीं है, देखो एक पूरा क्वेश्चन आएगा, मान लो उसके अंदर 8 या 9 एंट्रीज होंगी, जिसमें 3-4 एंट्री सिंपल होंगी, 2-4 एंट्री हमारी क्या हो सकती है, कंपाउंड ट्रांजैक्शन हो सकती है। अब कंपाउंड के अंदर भी, सिंपल के अंदर भी एक अलग क्लास है, उसको बोलते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन, जो बहुत कम होती है बिजनेस में, जैसे आग लगना, चैरिटी में दान दे दिया, गुड्स दे दिया अपने, आप अपने घर अपना गुड्स विड्रॉ करके ले, आप दूध वाला अपने घर में दूध कहां से लेके जाता होगा, अपनी दुकान से। छोले कुलचे वाला छोले कुलचे कहां से खाएगा, अपनी दुकान से। तो एंट्री क्या करेगा, समझ रहे हो। इंश्योरेंस, गुड्स में आग लग गई, चोरी हो गई, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जानने के लिए आपको देखना है अगला लेक्चर, बहुत जल्द आएगा। तब तक इतना सिंपल बेसिक ट्रांजैक्शंस, कंपाउंड ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को एब्जॉर्ब कर लेना है। सपोर्टिंग टायर का साथ तब छोड़े जब आपको पता चल जाए कि भैया हाँ, मैं देखो ना, साइकिल में सपोर्टिंग टायर इंसान तब हटाता है। पहले मुझे याद है, मैंने बचपन में पहले एक टायर हटाया था, फिर हम साइकिल थोड़ी सी टेढ़ी करके चलाते हैं कि ताकि हमें गिर ना जाए, और वहां पर मोड़ते हुए भी हालत खराब होती थी। फिर धीरे धीरे हम लोग प्रो हो जाते हैं साइकिल चलाने में, हमें लगता है, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ भाई ये वाला टायर भी अब हटा दो। फिर तो हम इतने बढ़िया महान बंदे ड्राइवर बन जाते हैं कि हाथ छोड़ के चला रहे हैं, व्हीली मार रहे हैं, स्किड मार रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे ही इंसान ग्रो करता है, साइकिलिंग के अंदर भी, हर चीज के अंदर भी। तो यहां पर भी आपको पहले सपोर्टिंग टायर की आवश्यकता जरूर होगी। तो तब तक सपोर्टिंग टायर चलाएं जब तक आप बढ़िया नहीं बनते। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। अगली बारी इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है जी, वो बहुत जल्द आएगा। तो प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट होगा अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर ये वाली एंट्री को जर्नलाइज कैसे करेंगे, तो मैं ही आपको जवाब दूंगा, और कोई नहीं देगा, मैं ही आपको जवाब दूंगा, बेटा इसकी जर्नल एंट्री ये होगी और कारण ये होगा, विद रीजन मैं आपको बताऊंगा। गॉट इट। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।